लोगों ने बोला कि फंसाने का काम है, टोपी पहनाने का काम है, तो मैं उसको करारा यहाँ से मैंने ट्रेनिंग ले रखा था। मैं सीख चुका था डायरेक्ट सेलिंग का, क्योंकि 5 साल का पिछला भी एक्सपीरियंस था और इसमें मैंने जवाब देना सीख गया था। लोगों को मैंने बता दिया कि कौन सा ऐसा काम है जिसमें लोग फंसते नहीं है। क्या खेती में लोग फंसे हुए नहीं है, क्या नौकरी में लोग फंसे हुए नहीं है, क्या पढ़ाई में लोग फंसे हुए नहीं है, कहाँ पर फंसे नहीं हुए। और लास्ट में मैं जब मैं नहीं मानता था तो मैं ये भी बोलता था कि बिना फंसे हुए तो साला मैं भी पैदा नहीं हुआ। दुनिया में हर एक काम बिना फंसे हुए कामयाब नहीं हो सकता है। कड़वा मगर सच। कड़वा है लेकिन सच बात है। उपेंद्र सर नेटवर्क मार्केटिंग, हर नेटवर्क मार्केटिंग, हर नेटवर्क मार्केटिंग। सज्जन सो सज्जन मिले होवे दो दो बात, अरे साहब गदहा सो गदहा मिले खावे दो दो लात। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स का मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपको पता है मैं कहाँ मौजूद हूँ। बिहार की पावन माटी पे एक ऐसी नमस्य भूमि है जिसे तरगना मसौड़ी कहते हैं। पटना जिला के अंदर ये आता है। ये धरती पूरी दुनिया में जानी जाती है एक चीज़ के लिए, जानते हैं यही वो पावन माटी है जहाँ से जीरो का जन्म हुआ, जीरो का आविष्कार हुआ। आर्यभट्ट महान वैज्ञानिक जिन्होंने जीरो को जन्म दिया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा उनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बिहार की माटी में बड़ी जान है, बड़ी ताकत है और आज ऐसे पवित्र धरा पे मौजूद हूँ और एक और बेहतरीन इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं, जिनके बारे में मैं जो कुछ भी कहूँगा वो अल्प होगा, बहुत कम होगा, नगण्य होगा। आप फैंटास्टिक हैं, मिसमराइजिंग हैं, ट्रिमेंडस हैं, आउटस्टैंडिंग हैं। जो भी कुछ कहूँगा स्पीचलेस होगा। तो सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूँगा। आपका नाम उपेंद्र कुमार है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। पहला सवाल सर आपसे, देश की आपने सेवा भी की, फौज में आपने 5 साल अपनी ज़िंदगी के दिए। मेडिकल इशू होने की वजह से आपने वहाँ से अपने आप को दूर किया। उसके बाद आप 5 साल तक लगातार एक देश का सेवक, जहाँ अपने देश की सेवा की, उसके बाद आपने समाज की भी सेवा की। ऑटो चलाने का काम आपने किया जी, ऑटो चलाने का भी आपने काम किया और फिर आपको मिला नेटवर्क मार्केटिंग वरदान के रूप में। जब आप ऑटो चलाते थे और लोगों को पटना से मसौड़ी और कहाँ कहाँ आप ले जाते थे, जहानाबाद, औरंगाबाद, कभी आपने सोचा था क्या कि आपके जीवन में कोई मसीहा बन के आएगा और पूरा जीवन बदल देगा? बिल्कुल नहीं सोचे थे। अगर मैंने शुरू से जर्नी के बारे में बात किया जाए तो मैं मैट्रिक पास करने के बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर पिताजी के पैरवी के माध्यम से मैं फौज में चले गया था और लंबा चौड़ा तो था ही, दौड़ भी निकाल लिया था और पिताजी ने भर्ती कर दिए थे आर्मी के अंदर में, सागर एक एमपी के अंदर में, वहाँ मैं भर्ती हो गया जी। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद पोस्टिंग भी चला गया। 5 साल आर्मी का नौकरी किया, देश की सेवा किया, पूरे शिद्दत के साथ किया। लेकिन मेडिकल इशू होने की वजह से मैंने 5 साल काम करने के बाद वॉलंटियर मैंने वहाँ से डिस्चार्ज दे दिया और डिस्चार्ज देने के बाद अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो मैंने एक चीज़ ठाना कि एक और रास्ता है, अपना खुद का बिजनेस किया जाए। तो मैंने ऑटो लिया और ऑटो ले करके आज जहाँ पर खड़ा है इसी रोड पर मैं चलाया करता था। 5 साल यहाँ पर सफ़र किया और उस मैं रोक करके आपसे यही जानना चाहूँगा, इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी, गोरे चित्ते, सब कुछ, जब आप ऑटो चलाते थे आपने एक बार सोचा भी नहीं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? नहीं, हमें तो ये शुरू से ही हमारे अंदर में ये कॉन्फिडेंस रहा है कि दुनिया में कुछ भी काम करे लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। लोगों ने राम जी को भी नहीं छोड़ा, सीता जी को भी नहीं छोड़ा, तो हम कुछ भी करें उसको हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको पड़ना चाहिए, है कि नहीं? तो जब मैं सफ़र करता था, ये ऑटो चलाता था, लोगों को 10-10 रुपया भाड़ा कलेक्शन करता था। जब मैंने स्टार्टिंग किया तो 10 रुपये कलेक्शन भी नहीं कर पाता था शर्म से और लोग सवारी भाग जाते थे। लेकिन उस सफ़र में इतना टफ भी हमें देखने को मिला, जहाँ पर जिसके घर में चूहा का भी पेट नहीं भरता है वो भी रोड छेक लेता था और रोड छेकने के बाद हमारा मतलब कि उसका जो मैंने मेहनत किया वो भी नहीं दे पाता था। तो उसी दरमियान कठिनाई चल ही रहा था, जीवन चल ही रहा था। उसी दरमियान हमें नेटवर्क मार्केटिंग से मुलाकात हुआ। जब मैं सैलून में दाढ़ी बना रहा था ऑटो को रोक करके, तो हमें गुरुजी रंजन सर से मुलाकात हुआ। तो मैं पहले तो गुरु बोलता भी नहीं था, क्योंकि ये ज़िंदगी मिला तब मैं आज गुरु बोल रहा हूँ। लेकिन पहले तो मैं रंजन सर ही बोला करता था। सर के माध्यम से मिला, दाढ़ी बनाते बनाते बात हुआ
एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर बहुत बड़ा उड़ान लिया जा सकता है। इतना मेहनत करते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ज़िंदगी बदल सकता है। जब सर के साथ मैंने 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग को काम किया, और मैं किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि सभी नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग पैसा है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है कि नहीं। ये अलग बात है कि बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग चिंदी चोर कंपनी है कि नहीं, झोला छाप कंपनी है, कुछ लुटेरे भी है, जिसके वजह से इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग जो है बहुत बदनाम हो चुका है, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं। लेकिन आज के बारे में बात किया जाए तो आज डायरेक्ट सेलिंग का बिल्कुल इतिहास बदलते जा रहा है। लोग जो है सोच बदलते जा रहा है, लोग पॉजिटिव होते जा रहे हैं, और ये सारा का सारा जो श्रेय हो रहा है, ये सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे एक ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन किए, तैयार किए, जिसमें एक भी व्यक्ति नेगेटिव नहीं हो पाता है। तो मैं चाहता हूं कि महागुरु जी के लिए, संजीव सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। दोस्त, जब मैंने इस काम की शुरुआत किया तो लोगों ने बोला कि ये काम टोपी पहनाने का काम है, लोगों ने बोला कि ये फंसाने का काम है जी। तो जब लोगों ने बोला कि फंसाने का काम है, टोपी पहनाने का काम है, तो मैं उसको करारा यहाँ से मैंने ट्रेनिंग ले रखा था। मैं सीख चुका था डायरेक्ट सेलिंग का, क्योंकि 5 साल का पिछला भी एक्सपीरियंस था जी। और इसमें मैंने जवाब देना सीख गया था। लोगों को मैंने बता दिया कि कौन सा ऐसा काम है जिसमें लोग फंसते नहीं है। क्या खेती में लोग फंसे हुए नहीं है? क्या नौकरी में लोग फंसे हुए नहीं है? क्या पढ़ाई में लोग फंसे हुए नहीं है? कहाँ पर फंसे नहीं हुए? और लास्ट में मैं जब मैं नहीं मानता था तो मैं ये भी बोलता था कि बिना फंसे हुए तो साला मैं भी पैदा नहीं हुआ। दुनिया में हर एक काम बिना फंसे हुए कामयाब नहीं हो सकता है। कड़वा मगर सच। कड़वा है लेकिन सच बात है। कोई भी आदमी बिना फंसे हुए नहीं रह सकता है, और कहीं न कहीं फंसना पड़ेगा। अगर आप कहीं नहीं फंसते हैं तो आप समाज के हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात है। कहीं न कहीं फंसना ही पड़ेगा, और फंसने का नतीजा है कि अगर फंसने से जिंदगी बदलता है तो दिक्कत क्या है दोस्त। आज गुरु जी ने हमको फंसाया, आज मेरे पास धेनुकार आया, तगड़ी आवाज कर रही है। और गुरु जी ने हमें फंसाया, टोपी पहनाया जी। तो आज घर के बाहर पिताजी ने अंडरग्राउंड नहीं बनाया था, घर ऐसा तैयार नहीं किया था, क्योंकि सोच नहीं था कि गाड़ी कार आएगा। आज पिताजी का गर्व से पूरा सीना चौड़ा हो जाता है, हमारे परिवार का सीना चौड़ा हो जाता है कि जिस व्यक्ति के पास लगाने के लिए गाड़ी नहीं था, उस व्यक्ति के घर के बाहर 2-2 बुलेट बाइक खड़ा है। BS4 और BS6, और ये कार तो धेनु कार देख रहे हैं आजकल। सब चीज सब कुछ पर्दे पे शीशे में है, बिल्कुल शीशे में है, सब चीज दिखाई देख रहा है। और जहाँ पर बिजनेस की शुरुआत टोपी पहनने के साथ मैंने शुरुआत जो किया था, तो मैंने 14 साल का दहेज में मिला हुआ बाइक को स्टार्ट करने। लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। पिताजी से, मम्मी से पूछ के बताएंगे, भाई से पूछ के बताएंगे। मैं दोस्त बताना चाहता हूँ कि जब लोग गंदे काम की शुरुआत करते हैं तो मम्मी पापा से नहीं पूछते हैं, भाई से नहीं पूछते हैं, बीड़ी सिगरेट के लिए नहीं पूछते हैं, गुटखा लेने के लिए नहीं पूछते हैं, गर्लफ्रेंड के लिए नहीं पूछते हैं, बॉयफ्रेंड के लिए नहीं पूछते हैं। लेकिन जब ऐसा कॉन्सेप्ट मिलता है तो इसमें पूछने की बात करते हैं। लेकिन दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने किसी से नहीं पूछा। 14 साल पुराना मेरे जो दहेज में बाइक मिला था, स्प्लेंडर लाल गाड़ी, मैंने उसको 14,000 में बेच दिया और बेच करके काम की शुरुआत किया। और आज जिंदगी में बहुत सारा अचीवमेंट है, जिंदगी खुशहाल है, परिवार और बच्चे खुश से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैडम हर महीना में लगभग 20-30 हज़ार रुपया खर्चा करती है, जो कभी महीना में 5,000 कमाया करते थे। आज महीने के इनकम के बारे में बात किया जाए तो आज डायरेक्ट सेलिंग से आज महीने के एवरेज इनकम 2 लाख रुपया करता हूँ। 14 तालियां सर के लिए। क्या बात है। एक ऑटो चालक ही मैं बोलूँगा, एक ऑटो चालक जो 5 साल तक लगातार देश की सेवा करने के बाद, 5 साल बाद मेडिकल इशू होने के बाद, ऑटो चालक ने अपनी कैसे ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर लिया। कीमत क्या है सरकार की, जानना चाहूँगा। कार की कीमत सर 11 लाख है जी। और 11 लाख में मैंने परचेज करके जी। और जो बरसात में काम करने में दिक्कत होता था, सबसे पहला सुविधा ये हुआ। दूसरा सुविधा ये हुआ कि जो लोग पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो लोग बाहर से देख करके हंसते थे जब मैं बाइक पे जाता था और पाउडर की जगह धूल चेहरा पर लगता था। लेकिन आज मैं उसको देखता हूँ, उसके चेहरा पर धूल है और मैं अंदर शीशा से मुस्कुराते रहता हूँ।
कार है आपके पास, दो बुलेटें हैं जी। बुलेटों की क्या कीमत है? बुलेट एक है BS4 है, जिसका कीमत है 1,25,000 रुपया जब मैंने उसको परचेस किया था। जी। और दूसरा जो बुलेट है वो BS6 है, उसका कीमत है अभी के 1,60,000 रुपया। क्या बात है। हाथ में आपके एक आईफोन भी है। जी। और आईफोन का यहाँ से हमें सपना भी पूरा हुआ, कभी सोचा करते थे। जी। और सेकंड हैंड मोबाइल से भी काम चलाया करते, क्योंकि हाँ। स्टार्टिंग में बिजनेस के समय में ना तो घर से सपोर्ट मिलता है, ना परिवार से सपोर्ट मिलता है। जो भी करना है खुद करना है, खुद डिसीजन लेना है, खुद खर्चा करना है। कैसे करेंगे आप समझे, ना समाज साथ देता है उस समय, ना परिवार वाले साथ देते हैं। लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से आईफोन XS मैक्स है, जिसका कीमत 1,25,000 रुपया है। और दूसरी हमारे पास OnePlus है, जिसको कह सकते हैं कि आधा लाख की फ़ोन है। जोरदार सर के लिए तालियां बजनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात को करके आते हैं। जी। 4 दिन तो बड़े मोटिवेशन में आए, आईडी वाईडी लगाया, काम किया 4 दिन। जी। जब बिजनेस बढ़ना शुरू किया तो घर बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल। जब उस समाज के ताने को सुनते हैं और जब उनको मेहनत करना पड़ता है और ये सोच के आते हैं कि केवल हम आएंगे और 2 लोग को ज्वाइन करा देंगे, 2 लोग ज्वाइन करा देंगे, वो लोग काम करेंगे और हम फिर यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे। और जब वो 2 लोग को लेकर के आते हैं बिजनेस में, जब वो काम नहीं करते तो खुद नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं और काम करना वो बंद कर देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में कामयाब होने का एक ही फंडा है कि आपको यहाँ का एजुकेशन लेना पड़ेगा और 3 से 5 साल कम से कम टिकना पड़ेगा कामयाब होने के लिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए बिल्कुल रातों रात हो जाएंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल होगा, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप को कहने वाले, हालांकि वो नेटवर्कर है नहीं, वो बोलते हैं कि कहाँ फंसे हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, 3 साल 5 साल देने, आओ मेरे साथ, धकाधक ये देखो मोबाइल पे डॉलर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि वही लोग हैं जिसको हम कहते हैं कि झोला छाप। वो झोला छाप लोग विदाउट प्रोडक्ट का बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं और बिना प्रोडक्ट का बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसे लोग स्टार्टिंग करते हैं अपने लालच के चक्कर में, और लालच जब उनका पूरा हो जाता है और जब देने की बारी आता है तो फिर वो 9-2-11 हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में कामयाब होने के लिए मैं आज सूत्र बताने जा रहा हूं जो मैंने सीखा है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, सर्विस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी होटल के अंदर में आप खाना खाते हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन सर्विस अच्छा नहीं है, यानी कि प्लेट गंदा है, टेबल गंदा है, वेटर सही से व्यवहार नहीं कर रहा है, होटल का सर्विस अच्छा नहीं, तो सर्विस खराब होने की वजह से भी वहाँ पर उसका होटल नहीं चल पाएगा, प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी। तीसरा है एजुकेशन सिस्टम। ऐसा बेस्ट होना चाहिए कि अगर मैं अनपढ़ व्यक्ति हूँ और अनपढ़ व्यक्ति किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को मैं लेकर के आ गया, मैं इसको मतलब समझा नहीं पा रहा हूँ, एजुकेशन नहीं दे पा रहा हूँ, तो ऐसा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि अगर वहाँ पर उसको पहुँचा दिया जाए तो वहाँ का एजुकेशन लेकर के वो उड़ सके, हमारी जरूरत न पड़े। चौथा हो चाहे कोच ऐसा होना चाहिए। कोच मतलब वो नहीं कि जो आपको ज्वाइनिंग कराया, कभी कभी ज्वाइनिंग करा करके ही लापता हो जाता है। कोच मतलब वो नहीं, कोच मतलब वो जहाँ से बिजनेस की स्टार्टिंग हुआ, जो आपके डायरेक्टर है कि नहीं, उनका विजन कितना बड़ा है, उनका सोच कितना बड़ा है और ज़िंदगी में लोगों के प्रति क्या नियत रखते हैं, ये बहुत बड़ा डिपेंड करता है कोच के ऊपर। कोच आपका बेस्ट होना चाहिए। इसके बाद सब चीज़ अच्छा होने के बावजूद भी एक और चीज़ होना चाहिए, वो होता है सेल्फ। सब चीज़ अच्छा है लेकिन अगर सेल्फ ठीक नहीं है तो भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर सब चीज़ अच्छा है और सेल्फ भी अच्छा है तो मेरा दावा है 100% प्रॉमिस के साथ मैं कह सकता हूँ कि 3 से 5 साल के अंदर में आपको, डायमंड तो एक पद की बात है, ब्लू डायमंड एक पद की बात है, ब्रांड मास्टर एक पद की बात है। बहुत सारे अनजान लोग नहीं जान पाते कि डायमंड और ब्लैक डायमंड क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ अगर इनकम के बारे में बात किया जाओ तो 3 से 5 साल के अंदर में आप करोड़पति बन जाते हैं। जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। 3.5 साल के सफर में कितना टोटल रेवेन्यू आपने जनरेट कर लिया सर? 3.5 साल के अंदर में मैंने यहाँ से अपना टोटल रेवेन्यू के बारे में बात किया जाए तो मैंने 65 लाख रुपए कर चुका हूँ। 65 लाख, जबरदस्त, क्या बात है। और मेरा पैन कार्ड का नंबर है, जिसको किसी को डाउट होगा सर्च कीजिएगा DJRPK3469Q। आपको 100% आप डिजिटल में जाइए, CA से दिखाइए, कहीं भी कीजिए, क्या बात है, मैं आपको खड़ा उतर के दिखा दूंगा। दूसरी बात है कि जो लोग अभी देख रहे हैं और बाद में जो देखेंगे
उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक हर समय आता है। पहले एक हंटर युग था और हंटर युग में लोग शिकारी करके खाते थे। जी तो जब खेती का युग आया तो लोग खेती करना जब स्टार्ट किए तो हंटर युग वाला को समझाना स्टार्ट किए। तो उन लोगों ने बोला कि इतना दिन कौन मेहनत करेगा, तब जा कर के मेहनत करेंगे, तब 1 साल का धान स्टॉक करेंगे, गेहूँ स्टॉक करेंगे, बहुत मेहनत है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने समझा और हंटर युग से शिकारी युग से खेती की तरफ आए, खेती करना लोग स्टार्ट कर दिए। जब खेती का विस्तार हुआ, लोग खेती करने लगे, सभी लोग खेती में उतर गए, तो फिर औद्योगिक युग आया, नौकरी का पेशा आया और लोगों को नौकरी के बारे में जब लोग को समझाने लगा तो बोला कि हम नौकर नहीं बनेंगे, हम गुलाम नहीं बनेंगे। और जिन्होंने मन मार करके, तन मार कर काम कर लिया, आज बूढ़े से बूढ़े आदमी बैंक में जा कर के पैसा गिनती करता है, और पहले वाला आदमी जो लगा नौकरी वो भाग आया या नहीं किया वो आज पछताता है। सेम उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में ऐसा अभी दौर चल दिया है कि अभी जिनको समझा रहे हैं, जिनको बता रहे हैं, वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आने वाले 10 सालों के अंदर में जी आप पैसा भी देंगे, घूस भी देंगे, फिर भी होने वाला नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का स्वर्णिम युग कह सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और ये युग ऐसा चल रहा है कि सरकार भी, जितने भी हमारे युवा हैं, जो हर साल बड़े बड़े सर्वे होके आ रहा है कि हर साल लगभग 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और बेरोजगारी का कारण क्या है कि हर चीज़ मतलब कि मशीनरी होते जा रहा है और फिजिकल एक्टिविटी लोग का कमते जा रहा है, मशीन आते जा रहा है। तो वहाँ पर तो रोजगार कमेगा ही कमेगा और सरकार उसमें कुछ कर नहीं सकती है, चाहे सरकार कोई भी आ जाए, चाहे भाजपा आ जाए, चाहे कांग्रेस का आ जाए या जदयू, किसी का भी सरकार आ जाए, कुछ होने वाला उसमें नहीं है। युवा को ठानना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के दामन को थामे और 3 से 5 साल के अंदर अपने परिवार का इतिहास रच के डाल। तो भैया क्या सबकी ज़िंदगी यहाँ से बदलेगी? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर हामिद हसन है। आप वैसे क्या करते थे नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले? सर नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मैं एक स्टूडेंट था और मैं प्रैक्टिस कर रहा था फुटबॉल का। मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रह चुका हूँ। क्या बात है। और उस समय में प्रैक्टिस चल रही थी और उस समय प्रैक्टिस के दौरान होता ये है कि हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अल्ताफ से, मैं चाहूँगा थोड़ा कैमरा घुमाया जाए इस साइड में, और सर के माध्यम से इस प्लान को देखने का मौका मिला। बट उस समय प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई जा रही थी, बिजनेस भी बताया जा रहा था, पर उस समय ना ही इतना बड़ा हमारा विज़न था समथिंग आज से कुछ समय पहले, और ना ही इतना बड़ा सोच था कि शायद मैं इतना पैसा कमा पाऊंगा, क्या लोग इतना पैसा कमाते हैं इस प्रकार पर। मैंने उस समय बिजनेस पे विश्वास ना करके कुछ प्रोडक्ट पे विश्वास किया, काफ़ी अच्छा में रिजल्ट मिला। उसके बाद मैं सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं भाई प्रोडक्ट काम करता है और लोग इस तरीके से शेयर करके पैसा कमाया जा सकता है। बट फ्री में संतुष्ट नहीं था। उसी दौरान मैं एक मीटिंग हुआ सर हमारे शहर के अंदर में, जिस जहाँ पर हमारे अल्ताफ सर ने लेकर हमें गए, और उस समय काफ़ी एक अच्छा माहौल था, एक अच्छा वह इन्वायरमेंट हमें दिखा। बट बिलीव नहीं हो पा रहा था कि लोग जिस अचीवमेंट को बता रहे थे कि शायद इतना हो सकता है। पर उस समय सर हमारे साथ एक अमेजिंग पल ये हुआ कि मैंने मीटिंग को देखा और देखने के बाद मैं जस्ट घर पे आया तो हमें करने का कोई डिसीजन, कोई मन नहीं था सर हमारा। बट उसी दौरान हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर उपेंद्र को मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए सर। इन्होंने हमारे घर पे आए और घर पे आके कंटिन्यू 2 घंटा फिर से प्रेजेंटेशन को रीप्लान उन्होंने किया, और करने के बाद उसी समय प्लान दिखाने के बाद अच्छे से सेटिस्फाइड किया। हम सेटिस्फाइड हुए, बिज़नेस को साइनअप किए, और साइनअप करने के बाद सर काफ़ी सारी दिक्कतें आई हमारे फ्रेंड्स के लिए। कई सारे लोग जो बिज़नेस के अंदर हमें डिमोटिवेट किए, बोले कि पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, अभी क्या बोलते हैं कि अपना डिफेंस में जॉब लग जाएगा, स्पोर्ट में जॉब लग जाएगा, आर्मी की तैयारी करो। इसके लिए मैंने एनसीसी भी कर रहा था। तो सर उस समय हमें ऐसा रियली मिला कि शायद मैं जिस काम को कर रहा हूँ, ये चीज़ हमारा डिसीजन लेना बेकार है और यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। पर उस समय हमारे ग्रेट अपलाइन उपेंद्र जी काफ़ी हमें बिल्कुल डेडिकेट करते रहे इस बिज़नेस की। एजुकेट लगातार आपको करते रहे, दबा के केस है एजुकेट। और उस समय मुझे बिलीव नहीं हो पा रहा था, बट फिर सर की बातों को मैंने हर एक स्टेप को फॉलो करते चला गया। आज सर गर्व के साथ कहता हूं कि कुछ ही समय हो रहा है सर, मैं सोच नहीं सकता था कि इस बिज़नेस के आने के बाद आज इतने कम समय के अंदर में सर, आज लगभग जहां पर लोग सोचते हैं मम्मी पापा सर पैसा मांगते हैं, आज अगर देखा जाए मैं कह सकता हूं सर कि आज साल भर के अंदर में टोटल अर्निंग की अगर बात किया है सर, तो मैं चाहता हूं कि ऑडियंस आप लोग जानना चाहेंगे दोस्त, आज टोटल अर्निंग यहाँ से 6.5 लाख से प्लस कर चुके हैं एक साल के अंदर। एक साल के अंदर 6.5 लाख। यस सर का रोल है आपकी लाइफ में भरपूर सर, शुक्रिया अदा करेंगे इसकी वजह से भरपूर सर। मेरे पूरी जीवन सर के लिए शुक्रगुजार हूँ मैं। एक बार आप सामने ही बोल जाना दीजिए। बिल्कुल, आज गुरुदेव आपका सब कुछ आज आशीर्वाद इसी तरीके से और बना रहा है हमारे सर के ऊपर में। जोरदार तालियां बजाइए सर, क्या बात है, जबरदस्त। यहाँ कुछ लीडिंग लेडी भी है, नारी शक्ति भी है, मैं बात करना चाहूँगा। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शानिया परवीन है। नेटवर्क मार्केटिंग को आप क्यों कर रही हैं मैम? जबरदस्त पर्सनालिटी है आपकी, बहुत सारी फ्रेंड सर्कल के लोग बोलते होंगे कि कोई जॉब कर लो,
पटना में बहुत सारी जॉब है, बहुत सारी नौकरियां हैं, कोई फॉर्म भर लो। आप नेटवर्क मार्केटिंग तेल साबुन शैम्पू बेचने आ गई। बिल्कुल, बहुत सारे लोग बोलते तो है कि मतलब ये क्या काम करने लगी, तुम पढ़ लिख रही हो, क्योंकि जॉब करो, क्योंकि पढ़ाई लिखाने वाला हर इंसान बोलता है कि जॉब करो। तो थोड़ा बहुत मुझे भी लगा था कि लोग बोल रहे हैं, और इनकी नेटवर्क मार्केट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट में क्या होता है। मगर हमारे ग्रेट अपलाइन हामिद सर ने बताया, मैं चाहती हूँ इनके लिए ज़ोरदार ताली हो जाए। आप ही हैं हामिद सर, क्या बात है। ये हैं वो शख्स जिन्होंने मैम की ज़िंदगी में 4 चांद लगाए। बिल्कुल, और उन्होंने समझाया कि मैम इस चीज़ में आइए और यहाँ पे लोगों को ठीक करके यहाँ पे पैसा कमा सकती हैं। पैसा तो आप हर जगह कमा सकती हैं, ऐसा नहीं है, आप जॉब में भी कमा सकती हैं, सब जगह। मगर यहाँ पे मैम, यहाँ पे भी पैसा कमाइएगा, मगर यहाँ पे क्या होगा कि लोगों को भी पैसा कमाइएगा, खुद भी पैसा कमाइएगा। वहाँ पे कमाती है तो खुद सिंगल कमाती हैं, क्योंकि मैं पढ़ाई करूँ तो मैं सिंगल कमाऊँगी, मेरे माध्यम से कोई नहीं कमाएगा। मैंने बोला कि सर बहुत अच्छा काम है कि मैं लोगों का बीमारी ठीक करके और मैं भी इनकम करूँगी, और मेरे माध्यम से लोग इनकम करेंगे, तो मैं ये काम करना चाहती हूँ। और मुझे समझा, बहुत अच्छा लगा डायरेक्ट सेलिंग। और मैं चाहती हूँ कि जो मतलब मैं जहाँ से आती हूँ, जो गांव से आती हूँ, वहाँ के लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा काम करती है, क्योंकि आपको पता ही है कि गांव के लोग लड़की के पास ज़्यादा फ्रीडम नहीं छोड़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि उन पेरेंट्स को देने के लिए कि अगर जो भी मतलब कि माँ बाप है अपनी लड़की को फ्रीडम नहीं छोड़ते, क्योंकि लड़की जो होती है रोटी बनाने के लिए सिर्फ नहीं होती, चाहे ससुराल जाने के लिए नहीं होती, उसके भी सपने हैं, उनकी भी सब कुछ है। उनको भी फ्रीडम दीजिए कि उनको सपने को पूरा करें। और मैं भी वैसे बन के दिखाऊंगी कि मुझे देखकर लोग बोलें कि देखिए उनकी बेटी जा रही है, कि क्या वो मेहनत करके इस चीज़ में आई है। और मैं सबसे पहले मम्मी पापा का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरे मम्मी पापा इतना फ्रीडम देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, मैं आज जो यहाँ कुछ हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा ये है कि सर कि मैं जॉब तो करती मगर कुछ चीज़ लेने में 2 बार 10 बार सोचती कि पता नहीं ये लूँ, अगर ये लूँगी, इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो दूसरा चीज़ में इन्वेस्ट हो जाएगा, पैसा घर में काम होगा। मगर डायरेक्ट ऐसा सेलिंग ऐसा मार्केट है कि यहाँ से लोग इतना पैसा कमाते हैं कि जिस चीज़ में मैं हाथ रख दूँ वो चीज़ हमारा हो जाए। कि मैं मतलब कि यहाँ से इतना इनकम करना चाहती हूँ और लोगों को मतलब ये मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ से इनकम करके मैं सबसे पहले तो स्कूल, गरीबों का स्कूल खोलूंगी। जो लोग बच्चे लोग पढ़ते नहीं हैं, सपने बड़े हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद। सपने तो मेरे बहुत बड़े हो गए, और वैसे वैसे लोग जो विद्या आश्रम में रहते हैं उनके लिए मैं खोलूंगी कि उन लोग के सपने पूरे हों, और मैं उन लोग को देख करके सारे बच्चे लोग को पढ़ा करके हमारे सपने पूरे होंगे। और इस चीज़ में हमारे सपने पूरे होंगे 100%। मैं 3 से 5 पूरे होंगे, जोरदार तालियां तैयार हूँ मैं। एक और जबरदस्त पर्सनालिटी है, लोग बताते हैं कि इनके पास तो पैसे की कमी नहीं, फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग करे। जानना चाहूँ क्यों कर रही हैं मैम नेटवर्क मार्केटिंग आप? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम जीनत निशा हुआ और मैं जहानाबाद बिलोंग करती हूँ। पहले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ जानती नहीं थी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मेरी अम्मी को ये प्लान देखने का मौका मिला, उनको प्रोडक्ट का ज़रूरत था, वो प्रोडक्ट यहाँ से परचेस की, सही हुई। फिर अचानक से मैं सोनू सर से मुलाकात हुई, और सोनू सर से मुलाकात हुई, सर बोले कि मैम आपके पास आधे घंटे का समय है, तो मैं इस चीज़ के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो हम बोले ठीक है सर, आप बताइए क्या बात है। तो सर इसके बारे में पूरी जानकारी दी कि मैम अभी आप पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई करते हुए भी लोगों को स्वस्थ करते भर में भी आप अच्छा इनकम यहाँ से कर सकती हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल घर में जब रिजल्ट आया तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, जब मेरी अम्मी सही हो सकती है, मेरी माँ सही हो सकती है, तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो स्वस्थ हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी बीमारी से पीड़ित हैं, वो स्वस्थ हो सकते हैं। और फिर मेरे पापा को इसके बारे में जब पता चला तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, क्योंकि बहुत सारे इसके बारे में जानते थे कुछ वो थोड़े बहुत पहले से, पर कभी किए नहीं थे, बट सुने थे सबके नाम मुँह से। पर इसके बारे में जब पता चला कि मैं ये काम को करना स्टार्ट कर दी हूँ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, हमसे बात भी नहीं कर रहे थे वो। फिर उसके बाद 1% विश्वास किए उनको, फिर हम धीरे धीरे सर जैसे जैसे आप प्लान बताते चले गए उस प्रकार से हम करते चले गए। जब अचीवमेंट आया, जब मेरा गोल्ड लेवल कंप्लीट हुआ, तो आज मेरे पापा भी पॉजिटिव हो चुके हैं। आज मैं बाहर निकलती हूँ स्कूटी से तो मेरे पापा भी अब कुछ नहीं बोलते हैं। आपके पापा ने शायद बोला था कि गोल्ड बनना इतना आसान नहीं है, नहीं। तब तक आप गोल्ड बन चुकी थी। पापा बोले कि यहाँ से इनकम नहीं कर सकते हैं, ये दवा बेच के क्या इनकम होगा, कुछ नहीं होगा। ये दवाई और कुछ रहता काम तो हो सकता था, पर ये दवा वाला कुछ काम नहीं होगा। तुम पढ़ाई लिखाई करो, तुमको 10 लाख लगेगा, 15 लाख लगेगा, हम लगाने के लिए तैयार हैं, तुम जाओ पढ़ाई करो। पर मेरा शुरुआत से ही उतना पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहा है। पहले से सपना था कि कुछ अलग करे, कुछ बड़ा करे, पर उस हिसाब से माहौल नहीं मिल पाया। पढ़ाई भी किए तो उस हिसाब से मन नहीं लगा था पढ़ाई में। और उसके बाद जैसे मैं इंटर का एग्ज़ाम दी, सोनू सर से मुलाकात हुआ, इसके बारे में पूरे जानकारी दी। तो मैं चाहूँगी, दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी सोनू सर के लिए, और मैं चाहूँगी कि सोनू सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सर सिर्फ आप अकेले फल फूल नहीं रहे हैं, आपके टीम में बहुत सारे लोगों का जीवन बेहतर हो रहा। आज आपको प्राउड फील होता है? बिल्कुल प्राउड फील होता है सर कि आज गुरुजनों के माध्यम से हमें मौका मिला और हमारे माध्यम से सब लोग को मौका मिला। और सोचते हैं कि एक समय था कि 5,000 रुपया कमाने के लिए 2 बजे रात में नंबर लगाते थे, और फिर शाम को समय 9 बजे बंद करके
और देहाती ठर्रा मार के अच्छा जा करके सोते थे, है कि नहीं? जी और उस माहौल में शायद ही ऐसा कोई दिन रहता होगा जो उस दिन क्लोज करने के बाद न चढ़ता हो, है कि नहीं? जी लेकिन ऐसा वो संगति माहौल- ऐसी रही होगी, शुरू में तो बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन इस संगत की वजह से जी। वहाँ चेंज हो गए मैं। और यहाँ पर जब संगत मिला हमें, माहौल मिला, तो वो संगत बिल्कुल खत्म हो गया। जी। अब बिल्कुल करोड़पति लोगों से मिलता हूँ, अरबपति लोगों से मिलता हूँ, है कि नहीं? अच्छे अच्छे विचारधारा के लोगों से मिलता हूँ। और जो लोग नेगेटिव होते हैं उनको पॉजिटिव भी कर Positive देता भी हूँ। कर देते हैं। तो गर्व होता है कि पावर है। चलिए भैया आ जाइए, एक बार सर की जयकारी होनी चाहिए, बहुत बड़ा रोल अदा किया है भारत सरकार से बेरोजगारी को खत्म करने में। जो सर लोग रोल अदा कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, उसमें कोई शिकवा और गिला नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग आ जाएं और ऊंचे स्वर में, ऊंचे गर्जन में आप सब जरूर उपेंद्र सर की जयकारी होगी, है ना? रेडी हैं आप लोग? आवाज़ लेकिन बहुत स्लो आ रही है। एनर्जी डाउन हो गई? नहीं हुई? ठंडे ब्लास्ट लगता है यूज नहीं करते आप लोग, हैं? करते हैं, यूज करते हैं। चलिए उपेंद्र सर, उपेंद्र सर, उपेंद्र सर, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग। आउटस्टैंडिंग। तो देख रहे हैं भैया, आज हम हैं आर्यभट्ट की धरती पे, जहाँ से जीरो का आविष्कार हुआ, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और आज इसी पवित्र माटी के ज़बरदस्त फिनोमेनल पर्सनालिटी से, एक से बढ़कर एक आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें और सिर्फ एक सवाल करें, आपके बिजनेस को मैं कैसे अडॉप्ट कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच सर।